बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज 3-4 चीज़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। एक तो ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ की कमीना की तादाद जो है वो तकरीबन 84 हो गई है और इस वक्त काबीना के तकरीबन 47% जो मेंबर्स हैं वो माशाल्लाह वज़रा, फेडरल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, मावन ख़ुसूसी जो है और मावन ख़ुसूसी के तौर पे उनका नोटिफाई हो गया है। जबकि मुल्क के अंदर जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये एज़ाज़ हासिल हो गया कि मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी काबीना उन्होंने ले ली है और काम टके का भी नहीं हो रहा, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोला भर आने का। ये जो फार्मूला था या ये जो मकूला था किसी का, वो बिल्कुल इस गवर्नमेंट के ऊपर सेट हो रहा है। और इस वक्त 84 के जो है ना वो तादाद हो चुकी है और इसके बावजूद काम कुछ नहीं हो रहा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि तुर्की की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शहबाज शरीफ को तुर्की का दौरा करने से मना किया है। आप ज़रा शहबाज शरीफ साहब के कॉमन सेंस का हिसाब लगा लीजिए। हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़ानत की बात नहीं कर रहे, बहुत बड़ी कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात नहीं कर रहे, कोई हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे कि कोई बहुत ही ज़हीन फ़तीन और शातिर दिमाग आदमी जो हो ना उनकी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर का कॉमन सेंस ये है कि तुर्की की कौम के ऊपर बदतरीन ज़लज़ला आया और वो मलिया मेट हो गया उनके शहर के शहर। और ये साहब क्या कह रहे हैं उनको कि मैं आना चाहता हूँ। भैया कि आपने वहाँ ये उंगलियों के इशारे से सारे काम ठीक करने थे, आप क्या करते हैं वहाँ पे जाके? शहबाज शरीफ साहब, वेयर इज़ योर कॉमन सेंस? आपको नहीं करना चाहिए था, आपको बात ही नहीं करना चाहिए थी इस मसले पे कि मैं आना चाहता हूँ। आप यहाँ से 40 लोग लेके चले जाते, वो आपके प्रोटोकॉल। वेयर इज़ योर कॉमन सेंस? यही हरकत आपके वालिद पहले आपके भाई जनाब नवाज शरीफ एज़ प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं। जब पहले 1998-99 में उनके पास एक ज़ुल्ज़ला आया था तुर्की के अंदर, तो उस वक्त भी बड़ी तबाही हुई थी और नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के सफ़ीर को कहा था कि जी मुझे आना है और जाके जो है ना मुझे, तो उन्होंने मना किया था उनको कि आप ना आए। और बाद में पता चला कि जी वो तो सिर्फ कबाब के शौकीन थे और तुर्की उनका स्टॉप ओवर होता था, जिधर जिधर मर्ज़ी भी जाते थे। और वो कबाब जो बनाता था उसको 6 दिन उन्होंने स्टेट गेस्ट के तौर पे इस्लामाबाद में रख रखा और यहाँ पे भी कबाब से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेयर इज़ योर कॉमन सेंस एज़ प्राइम मिनिस्टर? आपका कॉमन सेंस कहाँ है? इस सूरत में तो आप किसी की मदद अगर नहीं कर सकते तो आप उसके लिए लाइबिलिटी भी नहीं बन सकते। उनकी सारी की सारी कोशिश, वो पाकिस्तान की तरह आप लोगों की तरह वेला निकम्मा तैयब रवान थोड़ा ही बैठा हुआ है कि आप जाएंगे और वो आपको लेके इधर उधर घूमना शुरू कर देगा और आपके एजाज़ में पार्टीज़ देगा और तकरीबात रखेगा। ऐसा तो नहीं है। वो तो दिन रात काम कर रहे हैं, अपने लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ तो आप लोगों के रहम करम के ऊपर जिस तरह बाकी चीज़ें आपने छोड़ी हुई। इसके साथ साथ जो इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन नेशनल असम्बली के 33 सीट्स पे हो रहे हैं। आप ज़रा हैरत की इंतहा देखें कि पीटीआई के लोगों के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर किए गए और एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने 45 सीटों के ऊपर स्टे आर्डर दे दिया और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन 33 सीटों पे इलेक्शन करवाने की तैयारियां कर रहा है। और आज जो है ना 33 सीटों पे लोगों ने मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाएँ। आप अंदाज़ा करें कि इलेक्शन कमीशन 33 सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी कर रहा है और लोग उधर जमा करवा रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में 45 सीटों के ऊपर स्टे आर्डर आ गया। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो क्या रहा है, इसमें हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और उससे बढ़ के जो चौथी चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी है वो ये कि आईजी केपीके जो है मुअज़्ज़म जाह अंसारी बड़ी डायनामिक ऑफिसर तस्वर किए जाते हैं पाकिस्तान जो पीएसपी जो ग्रुप है उसके अंदर और बड़ी अहम सीटों पर रह चुके हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हम हमले के जो सहूलतकार हैं, पेशावर में जो पुलिस लाइंस में धमाका हुआ, 100 से ज़ायद लोग जहाँ पे शहीद हुए, उसके सहूलतकारों के ऊपर पहुँच गए हैं, मास्टरमाइंड के ऊपर पहुँच गए हैं। और जो ही उन्होंने ये ऐलान किया उधर से उनकी ट्रांसफ़र का ऐलान हो गया और उनको कहा कि जी वफाक ने और जो केयर टेकर सेटअप है उन्होंने कहा जी हम इसको हटाएँगे। हटाना तो पहले दिन हटा देते। अभी आके इन्वेस्टिगेशंस को वो मनतकी इंजाम तक जो है वो
پہنچانے کی پوزیشن میں آیا اور آپ اس کو ہٹانے کی بات کریں کہ ہم ہٹا رہے ہیں. اور 3-4 لوگوں کے نام اختر یاد گنڈاپور، صلاح الدین مسعود، غفور آفریدی اور سعید خان وزیر کے نام جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں کہ ان میں سے کسی کو. اور اس جو دھماکہ ہے اس کی بھی تحقیقات کا حال وہی ہوگا جو باقی بڑے کیسز کی تحقیقات کا حال ہوا ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا اور سوشل میڈیا پہ بھی گردہ شیئر کر رہا ہے کہ صفت غیور نے ایک دفعہ ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ شہر کے اندر داخل ہونے والی تمام گاڑیاں جو ایک مخصوص طبقے کی ہیں، جن کے اوپر پاکستان میں تنقید نہیں کی جا سکتی، جن کو پوچھا نہیں جا سکتا کبھی بھی کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کی گاڑیاں شہر کے اندر اگر تلاشی لیے بغیر میں نہیں چھوڑوں گا. اگر تلاشی لے کے اگر میں نے چھوڑی اور اس کے بعد بھی اگر کوئی دھماکہ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ مجھے قرار دیا جائے گا. تو اس کے بعد کوئی 8-10 دنوں کے اندر صفت غیور جو تھے وہ شہید کر دیے گئے. آپ ان 3-4 خبروں کو سامنے رکھیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے جو وزیر اعظم ہیں اور جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں. ان کی ترجیحات عوام نہیں ہیں، ان کی ترجیحات اس ملک کی اکانومی ٹھیک کرنا نہیں ہے. ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ ان کا کاروبار کیسے چلے، ان کے کیسز کیسے ختم ہوں، ان کو دوبارہ آنے والے دنوں میں الیکشن جیت کر کس طریقے سے اقتدار میں لایا جائے. یہ ان کی پرائیورٹیز ہیں. آپ ہم سب جو کچھ بھی ہیں ان کی پرائیورٹیز نہیں ہیں. بہرحال یہ خبریں تھیں، میرا دل چاہ کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.